क्या खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने आपको मैंडेट इस बात का दिया था कि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करें, जिस तरह कोविड में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था? ये जो वर्क फ्रॉम अडियाला चल रहा है और रोज लीडर को सफाई देना, लीडर से अहकामात लेना, तो ये तो अवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया था। अवाम ने मैंडेट आपको अवामी खिदमत का दिया था। और 2025 में जब जदीद तरीन दौर है, टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, और ये सवात का टूरिस्ट स्पॉट है जहां पे सियाह आते हैं, हर साल आते हैं, मगर 12 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा कर दिया है, वो इतनी ज़बू हाली का शिकार है कि ज़मीनी इलाके से चंद 100 फुट के फासले पे दरिया के ऊपर एक जजीरा नुमा जो पत्थर हैं, उसके ऊपर से लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका, और वो रस्सियां बांध के और मुख्तलिफ पुर्जे जोड़ के एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तहत एक कश्ती बना के बहुत सारे घंटे गुजरने के बाद रेस्क्यू करने की अटेम्प्ट की गई। वो जो खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जो इमरान खान साहब भी इस्तेमाल करते थे बतौर बानी चेयरमैन पीटीआई, जो कि उनका हक नहीं था, और वजीर आला भी उस हेलीकॉप्टर पे पूरे सूबे में फिरते हैं, तो क्या वजह बनी कि जब बेचारे टूरिस्ट खवातीन बच्चों समेत चीखों पुकार करते रहे, अपनी जिंदगी बचाने के लिए दुहाइयां देते रहे, मगर इतने घंटे गुजरने के बावजूद उनकी मदद को कोई ना आ सका। आप डीसी को मुअत्तल करें या आप एसी को मुअत्तल करें या आप पूरे निज़ाम को मुअत्तल करें, जब आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आते हैं और बंदूकें लेके आते हैं और यहां पे तो बड़ी गुलेलें चलाते हैं, ये कोई कारनामा नहीं है। 4 रेंजर्स के अफराद को शहीद कर देना, पुलिस वालों के सर फाड़ देना, बैरियर तोड़ देना, हमला आवर हो जाना, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कोई कारनामा नहीं है। कारनामा तो तब था कि तहरीक इंसाफ की 12 साल की हुकूमत में ऐसा रेस्क्यू का निज़ाम होता, और इस टूरिस्ट स्पॉट पे जो गुंजान आबाद स्पॉट है, जहां पर सयाहों का आना जाना लगा रहता है, और हर गर्मियों के सीजन में पता है कि यहां पे टूरिस्ट होंगे, तो जो हुकूमतें होती, मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आला थे तो पंजाब में इमरजेंसी सर्विसेज की एम्बुलेंसेज, रेस्क्यू इक्विपमेंट वो गर्मियों की छुट्टियों में मरी में प्लेस कराते थे और ट्रैफिक का एक निज़ाम वज़ा करते थे। मरीम नवाज शरीफ साहबा अब भी कर रही हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जहाज हैं रेस्क्यू के। तो ये कैसा निज़ाम है 12 साल में? मैं समझता हूं कि ये इन टूरिस्ट की मौत नहीं हुई, ये तहरीक इंसाफ के निज़ाम की मौत हुई है कि वो बेचारे अपनी ज़िंदगी के लिए दुहाइयां देते रहे, मगर 8 घंटे गुजरने के बाद भी कोई उनकी रेस्क्यू को ना आया, और पूरे मुल्क की टीवी स्क्रीन दिखाती रहीं कि वो किस तरह बिलक के अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए चीखो पुकार कर रहे थे। तो 12 साल में आप रेस्क्यू सर्विसेज नहीं बना सके, आप इक्विपमेंट नहीं ले सके, चलें आप नहीं ले सके, आपकी नाअहली है, आप नाअहल तरीन हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की। आप ये तो कर सकते थे कि आप अपना मुंह बंद रखते। इतना तो बेहिसी का आलम है कि 9 से 12 लाशें दरिया से निकाली जा रही हैं, और वजीर आला कह रहा है कि खैमे देना, मैं वहां जाके बैठ जाऊं, मैं खैमे दूं, ये मेरा काम नहीं है। आपका काम है क्या? आप हमें आज क्लियरली बता दें। लोगों की जिंदगियां बचाना आपका काम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपका काम नहीं है, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल को ठीक करना आपका काम नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटियां कॉलेज बनाना आपका काम नहीं है। आपका काम है इस्लामाबाद पे हमला करना, रेंजर्स वालों को मारना, पुलिस वालों को मारना, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, उसके बाद गालम गलोच करना, लोगों की इज्जतें तार तार करना, उछालना। ये आपका काम है, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करते हैं, वहां से जो अहकामात आते हैं बजा लाते हैं, मगर खैमे देना आपका काम नहीं है, लोगों को रेस्क्यू करना आपका काम नहीं है। ये क्या पैगाम है? आप अपना मुंह बंद ही रखते, आप खामोश रहते, आप कहते कि जी मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता,
मगर आपने इतनी बेहिसी से काम लिया कि जी खैमे देना मेरा काम नहीं, मैं क्यों रेस्क्यू करूं लोगों को, मेरा काम नहीं। तो फिर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पीडीएमए जो सूबों में बनी हैं, ऐसी आफात को डील करने के लिए आप बंद कर दें। आप बंद कर दें, कह दें कि जी ये जो बजट मिलता है, और ये देखिए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की जेब से ये टैक्स का पैसा जाता है, जिससे पीडीएमए में करोड़ों रुपए का बजट रखा जाता है हर साल। तो आप कह दें कि हम ये आइंदा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से ये टैक्स नहीं लेंगे जो डिजास्टर मैनेजमेंट की और इमरजेंसी रिलीफ सर्विसेज की मद में हम लेते हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। अगर खैमे और लोगों को रेस्क्यू करना आपका काम नहीं तो ये टैक्स मत लें, ये टैक्स खत्म कर दें एक तरफा तौर पे। और देखिए फेडरल गवर्नमेंट हमेशा और पाक फौज हमेशा ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस में शरीक रहती है, और पाक फौज हर आफत के अंदर, आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, आप एनडीएमए का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, और जहां ये जिम्मेदारी सूबों की है वहां पे बावजूद इस बात के कि ये सूबों की जिम्मेदारी है, बट प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर भी एनडीएमए को मुकम्मल हिदायत जारी की हुई हैं कि ऐसी किसी भी सूरत हाल में एनडीएमए भरपूर मावनत करेगी, और एनडीएमए हमेशा अलर्ट रहती है। बट ये इतने अफसोस की बात है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो अडियाला में 24 घंटे रहते हैं और अपने सूबे में कम टाइम गुजारते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं है। तो फिर पीडीएमए का बजट क्यों मंजूर करवाया, करोड़ों रुपए क्यों लिए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से, और डीसी को मुअत्तल करने से कुछ नहीं होगा। डीसी का इसमें क्या कसूर है? आपकी जो करप्शन के किस्से हैं, अभी जो कोहिस्तान वाला स्कैंडल आया है अरबों रुपए का, जिसका नैब ने नोटिस लिया हुआ है, या आपने अभी जो 50 करोड़ रुपया गरीब आवाम का अपने स्वाबदीदी फंड में डाला है, वो हमें पता है किस लिए इस्तेमाल होगा। अली अमीन गड्डापुर और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, और ये सिर्फ इसका कसूर नहीं है, ये 12 साल की हुकूमत, एक दहाई से ऊपर की हुकूमत जो दावे बड़े बड़े करती थी, बट आप आज कंपेयर कर लें, आप कह रहे हैं कि हम एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में ऑलरेडी कर लिया हुआ एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन, पूरे पंजाब के जिलों के अंदर